बच्चों देखो एक्सरसाइज 3.2 का 8th का फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम। आपको इसमें से ये बताना है कि इसमें से कौन सा नंबर प्राइम है। हमने फर्स्ट नंबर लिख लिया है 23, तो आपको देख के बताना है कि 23 प्राइम है कि नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले इसके हम लोग फैक्टर्स लिखेंगे और फैक्टर्स निकालना हम लोग जानते हैं। देखो हम लोग कैसे निकालते हैं फैक्टर्स। देखो 23 इक्वल टू 23 किसके टेबल में आता है, 1 बार में, 1 के भी टेबल में आता है, 1 इंटू 23 है ना। और तो किसी के टेबल में नहीं आता, 2 3 4 5 6 किसी के भी टेबल में नहीं आता है ना। तो देखो अब यहाँ पे हमारे फैक्टर्स कितने हो गए, आप लोग देखो यहाँ पे इसके फैक्टर्स कितने हैं। फैक्टर्स ऑफ 23 कितने हो गए फैक्टर, एक तो 1 है और दूसरा 23 है ना। तो देखो हमने आपको बताया था कि ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हो उनको हम प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। सिर्फ 2, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं, है ना, 123। तो आप लोग यहाँ पे लिखोगे इट हैज ओनली 2 फैक्टर्स, ओके, इसके 2 ही फैक्टर हैं, हेंस इट इज प्राइम नंबर, हेंस इट इज प्राइम नंबर, ओके। ये कौन सा नंबर हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा। चलो आज हम लोग सेकंड का भी देखते हैं, 51 का, बी का 51 का, इसके भी हम लोग फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 51 किसके किसके टेबल में आता है, एक तो 1 के टेबल में हम लोग देख लेते हैं, 1 इंटू 51। आप लोग सोचो और किसी टेबल में आ सकता है, कुछ याद है, बताओ, 2 3 4 5 6, 3 की भी टेबल में आता है, ये देखो 17 टाइम्स में, ठीक है। अब फिर इसके बाद देखो ये 17 की भी टेबल में आता है ना। ये तो पूरा मिला जुला के कहने का मतलब ये है कि इसमें हमारे कितने फैक्टर्स हो गए, आप लोग देख के बताओ। फैक्टर्स ऑफ 51, एक तो 1 है, वेरी गुड, दूसरा 3 है एंड तीसरा 17 है। हमको यहाँ पे 3 फैक्टर्स मिल गए। अब हमने बताया था आपको कि अगर 2 से ज्यादा अगर फैक्टर होंगे तो वो कंपोजिट नंबर होते हैं, या फिर इसको बोलते हैं ये प्राइम नंबर्स नहीं है। लिख दे यहाँ पे, इट हैज 3 फैक्टर्स, ओके, इसके पास 3 फैक्टर्स है, hence it is not prime, hence it is not prime number, ओके। ये इस तरह से हमने लिख दिया, it has 3 factors, इसके 3 factors हैं सिर्फ, hence it is not a prime number, very good। चलो अब आज हम लोग सी का देख लेते हैं। सी में हमको क्या गिवन है, हमको सी में गिवन है 37। चलो 37 में देख लेते हैं किसी किसी टेबल में आता है। तो 37 बेटा सिर्फ 1 के टेबल में आता है या फिर 37 के टेबल में, ठीक है। आप लोग चाहो तो यहाँ पे भी एक और वर्ड ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 23 बन जाए 23, ठीक है। 1 की टेबल में और 23 की टेबल में, सिमिलरली इधर भी 1 की टेबल में और 37 की टेबल में। देखो फिर भी यहाँ पे 2 ही फैक्टर्स निकलेंगे। फैक्टर्स ऑफ 31 आर, कितने हो जाएंगे फैक्टर्स, देखो आपको बताओ यहाँ पे, एक तो 1 है ना, अदर वन इज 37। तो आप लोग यहाँ पे लिख दो, इट हैज ओनली 2 फैक्टर्स, hence it is prime number, hence it is prime number, very good, ठीक है। ये इस तरह से इसको हम लोग कर लेंगे। चलो आज डी का हम लोग देख लेते हैं। तो डी में हमको गिवन है 26। तो चलो 26 के भी हम लोग फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो 26 फर्स्ट हमारा 1 की टेबल में, तो 1 इंटू 26, सेकेंड वन इज 2 की टेबल में जाता है 26, आप लोग को पता होगा, 2 इंटू 13 है ना। और फिर एक और 13 की टेबल में रिपीट हो रहा है, तुम लोग स्टॉप कर जाएंगे। ये देखो एक तो हमारा गया 2 इंटू 13 और सेकेंड वन क्या गया 13 इंटू 2, है ना। हमारे देखो इसके फैक्टर्स निकल गए। अब यहाँ पे फैक्टर्स 3 दिखाई दे रहे होंगे तुम लोग को,
कौन कौन से फैक्टर्स है देख के बताओ। पहला तो 1 है, दूसरा 2 है, तीसरा 13 है, चौथा 26 है, ये ठीक है। अब यहाँ पे हमको देखो 2 से ज्यादा है, ठीक है, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, ऐसा लिख सकते हैं, मुश्किल ऐसा लिख देते हैं, इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, ओके, हेंस इट इज नॉट प्राइम नंबर, इट इज नॉट प्राइम नंबर, ठीक है। ये इस तरह से हमारा ये भी प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, लास्ट का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या लिखा हुआ है। राइट 7 consecutive composite numbers less than 100 so that there is no prime number between them। देखो हमको इसमें 7 ऐसे कंपोजिट नंबर लिखने हैं और वे कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए। कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार होना चाहिए, उनके बीच में कोई गैप नहीं होनी चाहिए। और इसमें थर्ड कंडीशन है कि वो 100 से कम भी होने चाहिए, ठीक है। तो चलो देखते हैं ऐसे नंबर्स हमारे क्या है। तो चलो लिखते हैं हम लोग 7 consecutive composite numbers are 7 consecutive composite numbers are, ओके। कौन कौन से हो सकते हैं? अगर आप लोग पूरा नंबर देखोगे ना, नंबर्स 1 to 100 में, तो आप लोग को सिर्फ कहां से स्टार्ट हो जाएगा, ये नंबर 90 से स्टार्ट होगा। कहां से स्टार्ट होगा? 90 से, ठीक है। देखो हमको मिल गया नंबर 90, 91, 92, 93, 94, 95 एंड 96। ये जो सारे नंबर्स देखो कितने ही है, टोटल 7 है। और ये सारे के सारे कंपोजिट नंबर हैं। कंपोजिट नंबर वो जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो, ठीक है। एक तो आप लोग जानते हो 2 फैक्टर्स तो वैसे भी हर एक नंबर के पास होता है। 2 फैक्टर्स कैसा? एक तो 1 का और दूसरा खुद का। तो देखो इसमें 1 का और खुद का तो रहेगा ही रहेगा, साथ में लास्ट में 0 लिखा है तो 10 का भी हो जाएगा। फिर इसमें देखो 1 का तो रहेगा ही रहेगा और 91 का, तो इसके साथ 3 की टेबल से भी जाएगा, तो 3 इसके हो गए। इसमें भी देखो 2 की टेबल से जाएगा, ये भी 3 की टेबल से, ये भी 2 की टेबल से, ये भी 5 की टेबल से और ये भी 2 की टेबल से। तो हमको दिख रहा है कि 1 और उस नंबर के अलावा कोई थर्ड ऐसा नंबर है जिससे ये सारे नंबर्स डिवाइड हो जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं। देखो अच्छा, इस क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम्स। हमको ये 21 को ऐसा ब्रेक करके लिखना है या फिर ऐसे नंबर्स को प्लस करके लिखना है जो ऑड प्राइम्स हो और प्लस करने पे 21 आए, ठीक है। तो चलो देखते हैं हम लोग ऐसे नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं। आप लोग भी चाहो तो कोई और 3 नंबर्स ले सकते हो, बस वो ऑड नंबर भी होना चाहिए और प्राइम नंबर भी होना चाहिए। तो चलो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग 21 का हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो देखो 21 में 3 है ना, ऑड प्राइम नंबर, 7 ये भी ऑड प्राइम नंबर और 11। तो देखो अभी तीनों को प्लस करो तुम लोग, तो 7 3 10, 10 और 11 21 हो जाएगा, है ना। ऐसे हम लोग 31 का भी कर लेंगे। तो आप लोग 31 का देख के बताओ क्या हो जाएगा हमारा। तो देखो 5 7 एंड 19 तीनों को प्लस करो। देखो 19 और 7 26, 26 और 5 31, ठीक है। चलो अब आ जाओ 53 का भी हम लोग देख लेते हैं। 53 का होता है 3 19 एंड 31। देखो आप लोग 31 और 19 अगर आप प्लस करोगे तो आपको 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50। और 50 में 3 ऐड करने पे कितना हो जाएगा? 53। चलो हम लोग इसका देख लेते हैं 61 का। इसका होता है 11 19 एंड 31। आप लोग जानते हो 19 और 31 50 और इसमें 11 प्लस कर दोगे तो वो 61 हो जाएगा, ठीक है। देखो अच्छा क्वेश्चन नंबर 11 क्या लिखा है। राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20 whose sum is divisible by 5। आपको हिंट भी एक गिवन है 3 + 7 = 10, ठीक है।
मतलब आपको उनके जो फैक्टर्स, उनके जो ऑड प्राइम नंबर होने चाहिए वो 20 से कम होने चाहिए, और उन्हीं दोनों का ऐसा प्लस करो कि जिसको आंसर 5 के टेबल में आए। ठीक है, तो चलो हम लोग देखो करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हमको एक तो गिवन है पहले से ही 3 और 7 का, तो हम लोग दूसरा कर लेते हैं। जैसे 5 का, तो 5 भी तो है प्राइम नंबर, तो 5 का क्या हो जाएगा आंसर, आप लोग बताओ देख के। तो 5 का हो जाएगा, बताइए आप लोग, 2 + 3। ठीक है, हाँ यहाँ पे हमको नहीं बोल रहा कि ऑड प्राइम नंबर, यहाँ पे प्राइम नंबर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो 5 का मिल गया, 2 + 3। 10 का हमको बुक में गिवन है। अब आज हम लोग 15 का देखो देख लेते हैं, तो 15 का कैसे हो जाएगा, आप लोग देख के बताइए हमको। 15 का हो जाएगा 2 + 13, हो गया ना, 13 और 2 15। ठीक है, अब ऐसे हमको 4 लिख लेते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया। अब हमको 20 का लिखना है, तो देखना है यहाँ पे 20 तो हम लोग ले रहे हैं, बट हमको इस 20 से मतलब नहीं है, हमको इधर के मतलब, इधर के नंबर से मतलब है कि ये 20 से कम होने चाहिए। ठीक है, तो आप लोग देख के बताओ 20 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 + 17 लिख सकते हैं ना, 3 + 17, 17 3 20। अब उसके बाद 25 को हम लोग देखते हैं क्या हो जाएगा, आप लोग देखो, 7 + 19 कितना हो गया, 7 + 19। अब इसके बाद अब अगर जो भी नंबर लोगे तो वो हमारा 20 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, हमको 20 से बड़ा नहीं होना। ओके, और हमको कितने बोले थे, 5 बोले थे। तो चलो एक और हम देख लेते हैं, एक और अभी बचा हुआ है हमारा, ये अभी हमने 1 2 3 4 लिखा है। एक होगा 30, तो देखो इसमें भी हम लोग 11 + 19, तो देखो ये 30 हो जाएगा, और ये भी देखो हमारा छोटा है ना 20 से। ओके, ये इस तरह से हमारे हो गए 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स। देखो इनके पेयर बन गए जिनका प्लस करने पे ऐसा नंबर आ रहा है जो 5 की टेबल में आते हैं। चलो नेक्स्ट करते हैं। चलो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 में हमको फिलिंग द ब्लैंक्स करना है। इसमें हमको लिखा है अ नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड अ। आप लोग बताओ, अब तक हम लोगों ने पढ़ रखा है ना, जिसमें सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सिर्फ 2 प्राइम फैक्टर्स उनको हम लोग बोलते हैं। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा प्राइम फैक्टर्स, और प्राइम फैक्टर नहीं, प्राइम नंबर, सॉरी, क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर। सेकेंड क्वेश्चन लिखा हुआ है हमको कि अ नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। अब इसके पास 2 से ज्यादा हो, तो मैंने आपको बताया था ना, इस नंबर को क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। ऐसे नंबर को हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर। थर्ड बोला 1 इज नाइदर, तो देखो 1 हमारा ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, क्योंकि ये तो उसके तो एक ही फैक्टर है। तो आप लोग लिख दो यहाँ पे फर्स्ट में प्राइम नंबर, कॉमा इसमें जो सेकंड ब्लैंक है उसमें लिखना आप लोग कंपोजिट नंबर। ठीक है, नेक्स्ट हमको क्या कहना है, डी में द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज। आप लोग बताओ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, सबसे छोटा। देखो 1 तो है नहीं, अब इसके बाद बचा 2, तो 2 हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, तो आप लोग इसमें आंसर कर देना 2। फिर थर्ड में क्या बोल रहा है, द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अब सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है, 4 है। क्या है, 4। देखो 1 तो हमारा कुछ भी नहीं है, ना ही प्राइम ना ही कंपोजिट, 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, जब उसके बाद 4 आता है तो 4 हमारा कंपोजिट नंबर है, तो 4 कंपोजिट नंबर। फिर लास्ट द स्मॉलेस्ट इवन नंबर। स्मॉलेस्ट इवन नंबर, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या है, इवन नंबर मैंने क्या बताया था आपको, जो 2 की टेबल से डिवाइड होते हैं, तो इसका सबसे छोटा क्या है, 2 ही, मिनिमम क्या है 2, तो यहाँ पर लोग लिख देंगे 2। इस तरह से हम लोग का फिलअप्स कंप्लीट हो जाएगा, एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी।